हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और आज हम एक बार फिर से अपने जो बिहार का पाठ हम शुरू किया है, हमने जो बिहार की हिस्ट्री से शुरू किया है, बिहार को समझना, पूरे के पूरे बिहार बीपीएससी स्पेशल से लेके जो हमारे अदर फॉर्म्स है बीएसएससी के, जैसे कि ब्लॉक स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर हो जाए या फिर आप उसे बीपीएससी 71st के लिए कह लें, तो इन सब एग्जाम्स के लिए जो हमने चूज किया है अपना बिहार को पढ़ने का जो एक हमने शुरू किया है श्रृंखला, उसे आज आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अभी तक हमने बिंदुसार तक पढ़ लिया था, अब हम चलते हैं अशोक पर। देखिए, अशोक का जो टाइमलाइन है वो 269 से 232 ईसा पूर्व तक है। जी हाँ, बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठ जाता है। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। देखिए, उज्जैन का राज्यपाल था, जिसे हम उज्जैन अवंती का गवर्नर कह सकते हैं। देखिए क्या है कि पहले राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पूछ सकता है कभी कभी कि पुराणों में जो अशोक का वर्णन है वो किस नाम से होता है। वहीं मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेट्टूर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। सिंघल अनुश्रुतियों, जो बौद्ध ग्रंथ का है, जो श्रीलंका का मेनली है, के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन अन्य स्रोत इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व किया था, तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। यानी कलिंग जो अभी वर्तमान उड़ीसा में है, तो कलिंग का जो युद्ध है उस टाइम लड़ा था उसने, और कलिंग को 261 ईसा पूर्व में मगध में सम्मिलित किया। लेकिन यही युद्ध अशोक के हृदय परिवर्तन का कारण भी बना। जो अशोक का 13वां शिलालेख है वो उसमें कलिंग युद्ध का आपको वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। यानी कि कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये आपसे पूछता है सवाल में कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को कब अपनाया था, तो आप बताएंगे कि कलिंग युद्ध के बाद, और कलिंग युद्ध के आपको ईयर दिया रहेगा। वहीं अगर हम बात करें कि दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दिव्यावदान के अनुसार किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को, तो इनका नाम है उपगुप्त। आइए अब चलते हैं अशोक के शासन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। 9वें वर्ष में जो अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, क्योंकि उसका झुकाव धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ हो गया था। वहीं 12वें वर्ष में उसने निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकलन करवाया। जो धम्म शब्द है, जो धम्म, अशोक ने अपनी धम्म की जो नीति अपनाई थी उसका जो है शिलालेखों में अंकन करवाया। वहीं 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करवाई, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। जो मौर्य शासन का कर था उसे और घटा दिया, और लुम्बिनी की यात्रा यानी कि जहां पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है वहां की यात्रा वो करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, और अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। ये पूरा का पूरा जो कंक्लूड करके है, उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई, और अशोक के बाद उसने 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। अशोक के बाद भी 10 उत्तराधिकारी हैं, जिनमें नाम है कुणाल, बंधुपलित, इंद्रपलित, दशोण, दशरथ, संप्रति, शलिशुक, देवार्धमन, शतधनुष एवं बृहद्रथ। यानी बृहद्रथ इसके आखिरी राजा कहलाएंगे मौर्य वंश के, और मौर्य वंश का आखिरी राजा बृहद्रथ थे, और लगभग 137 साल तक मौर्य वंश का शासन रहा। तो हमने मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासकों को पढ़ा, जिनमें थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपको बिंदुसार और सम्राट अशोक। आइए अब जानते हैं कि मौर्य प्रशासन था कैसा, किस तरह से मौर्य प्रशासन में कार्य होता था। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी, यानी कि जो प्रशासन थी वो सेंट्रलाइज्ड थी। हर चीज का इंफॉर्मेशन राजा के पास आता था। इस व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पे होता था। मैंने आपको बताया, राजा में प्रशासनिक, सैनिक व न्यायिक शक्ति निहित थी, यानी कि सारी प्रकार की शक्तियां राजा में ही केंद्रित थी। वहीं अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य का विभाजन ऐसे था: देश, प्रांत, विषय, ग्राम। यानी सबसे छोटा यूनिट था ग्राम, उसके ऊपर विषय,
उसके ऊपर प्रांत और सबसे ऊपर देश या केंद्र, जहां पर कि राजा बैठ के ये तीनों विषयों को देख रहा था। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य यानी प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ यानी उच्च अधिकारी होते थे। यानी दो तरह के अधिकारी थे मौर्य प्रशासन में, अमात्य एवं तीर्थ। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। देखिए, कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। कौटिल्य यानी कि चाणक्य। प्रमुख अधिकारियों के बारे में आइए पढ़ते हैं कि प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। एक थे समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रधान था। आज भी कलेक्टेरिएट ऑफिस को समाहरणालय ही कहा जाता है। यानी जो समाहर्ता है वो राजस्व विभाग के प्रधान थे। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष थे। वहीं अगर बात करें सीता अध्यक्ष की, तो सीता उस लैंड को कहते थे जिसपे कृषि होता था, तो राजकीय कृषि विभाग का प्रधान था सीता अध्यक्ष। पर्णयाध्यक्ष जो था वो वाणिज्य विभाग का प्रधान था। वहीं अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार था और सैन्य विभाग सेनापति के हाथ में था। तो ये जितने पोस्ट मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए, इसमें से किसी एक पोस्ट के बारे में लिख के आपको दे देगा कि बताइए निम्न में से किसके कार्य क्या थे। मान लीजिए ये 4 आपको दे दिए और पूछेगा कि इनमें से राजकीय कोषाध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए चलते हैं कि मौर्य काल में चार प्रकार की सेना उपलब्ध थी। पहली पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना। चारों के नाम से आप समझ गए होंगे कि सेना किस प्रकार की है। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। मतलब राजा तो देख ही रहे थे, उसके नीचे न्यायाधीश थे। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी। पहला धर्मस्थीय यानी दीवानी न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय। मतलब जमीन संबंधी कोई विवाद हो गया या कुछ इस तरह की बातें हो गई तो ये जाएगा धर्मस्थीय, लेकिन अगर कोई क्राइम हो गया तो वो जाएगा कंटक शोधन में। गुप्तचर व्यवस्था भी थी। देखिए कितना वो लोग फास्ट थे कि उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था भी रखी थी। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था को 2 प्रकार का डिवाइड किया गया है यहाँ पे। एक थी संस्था, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करना, उसे संस्थानिक कहते थे। और दूसरे थे संचारी। संचारी घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करते थे। आज भी आप देखते हैं जो गुप्तचर हैं वो 2 तरह से ही होते हैं। एक जो फील्ड एजेंट होते हैं जिसे यहाँ संचारी कहा जा रहा है या संचार कहा जा रहा है। दूसरे संस्था कहा जा रहा है जो ऑफिस में बैठ के सारी चीजों को देखते हैं। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था, यानी इसके 5 प्रांत थे। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि अवंती के राज्यपाल यानी गवर्नर अशोक थे। अब आइए चलते हैं कि 5 प्रशासन क्या था। जैसे उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राच्य यानी पूर्वी पट पाटलिपुत्र और अवंती यानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी तोसली, ये 5 प्रांत की राजधानी है और यहां से ये कंट्रोल हुआ करते थे, क्योंकि मगध धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा था। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। 10 गांवों के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। यानी कि एक गांव के प्रमुख हुए ग्रामिक और 10 गांव के प्रमुख को मिला दिया तो उन्हें गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे। देखिए 6 समितियां और 5 सदस्य यानी टोटल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन। ये आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कितनी समिति कितने सदस्य, तो 6 समिति और 5 सदस्य। 5 सदस्य की 1 2 3 4 5 सदस्यों की 6 समितियां थी, आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, अर्थव्यवस्था पे आते हैं। मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग व व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1.6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 भाग कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भड़ौच या भरूच गुजरात का था। ठीक है। वहीं करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। ये देखिए कितना जो टफ प्रावधान था। अगर आप कर नहीं दे रहे हैं तो आपको सीधा मृत्यु दंड दी जाएगी। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। लेकिन मेगास्थनीज का थोड़ा अलग मत था। उनके अनुसार समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद।
कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का प्रचलन को स्वीकार नहीं किया। एक्चुअली यहां पर मेन बात क्या है कि भारत में जो दास प्रथा थी वो उतनी सख्त नहीं थी जितना भारत के बाहर के देशों में थी, तो शायद इसीलिए मेगास्थनीज को यहां की दास प्रथा काफी इजी या फिर ना के बराबर लगी। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिलते हैं। इस काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है, ये आप नहीं भूलेंगे, पूछ सकता है। मौर्य कला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीपीएससी के मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। मौर्य कला के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। यह कला दो रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला कहा गया और स्थानीय कलाकार ने जो बनाया उसे लोक कला के रूप में जाना जाता है। अब राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ। स्थापत्य कला में जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार, ये आप जान रहे हैं कि पाटलिपुत्रा में राजप्रसाद मिला था। स्तंभ बहुत सारे जगह पाए गए हैं अशोक के, जो अशोक का स्तंभ है। उसके बाद आपको स्तूप आपको मिलते हैं बहुत सारी जगह, गुहा विहार मिलते हैं। तो राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के निर्माण भी मिले हैं। और लोक कला की अगर हम बात करें तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की प्राप्त मूर्तियां भी हैं। तो ये जो स्थापत्य कला है, आपको जो स्थानीय कला थी, इसका बहुत सारा विकास हुआ मौर्य काल में बहुत सुचारू रूप से। आप चाहे अर्थव्यवस्था की बात कर ले या आप सामाजिक व्यवस्था की बात कर ले, आपने ऊपर देखा किस तरह से अलग अलग प्रांत बनाए गए थे, किस तरह से न्यायालय की व्यवस्था थी, गुप्तचर की व्यवस्था थी, सेना का प्रबंध था। ये काफी व्यवस्थित रूप से ये मौर्य साम्राज्य का निर्माण यहाँ पर मौर्य साम्राज्य ने राज किया था। अब आइए चलते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है बौद्ध धर्म। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। ब्राह्मण धर्म का प्रॉब्लम यह था कि उसमें बलि की प्रथा, बहुत सारी पूजा पाठ में बहुत सारे पैसे लगते थे। और कभी कभी अब जैसे कि दान देना है, तो कोई गरीब है, उसके पास एक ही गाय है, अगर वो उसे दान देना पड़ेगा तो फिर उसके पास खाने को बचेगा क्या। तो ऐसी जो नियम थे, जो सख्त नियम थे, इनसे बचने के लिए या फिर इनके विरोध में धर्म का आगमन हुआ और वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा है। ठीक है, बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। अब हुआ क्या कि बुद्ध जब अपने राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जीवन बदल दी। एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया। हुआ ये कि जब वो राजकुमार थे यानी सिद्धार्थ थे, उस वक्त वो घर से बाहर निकलते थे और बाहर निकलते वक्त उन्होंने ये चारों जो दृश्य है वो देखे और अचानक उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठी और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया। अब सन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण किया। ये दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अलार कलाम, दूसरा रुद्रक रामपुत्र, ये आप नहीं भूलेंगे। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना अथवा फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, या मैं ये कहूं कि ये वो बॉक्स है जहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। उनके मृत्यु का वर्ष 483 ईसा पूर्व। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम शुद्धोधन, उनकी माता का नाम महामाया देवी, और महामाया देवी की मृत्यु के बाद जिन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया उनका नाम सौतेली मां का नाम प्रजापति गौतमी, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनके पुत्र का नाम राहुल, सौतेले भाई का नाम देवदत्त, उनके कुल का नाम, वो शाक्य कुल से थे, शाक्य एक क्षत्रियों का कुल था, उनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक और
उनके सारथी का नाम था चान्न, और उनके अन्य नाम शाक्य मुनि भी कहते हैं, क्योंकि वो शाक्य क्लैन से थे, शाक्य कुल से थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं। पहला, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। मतलब संसार दुखमय है और दुख का कारण तृष्णा है। वहीं दुख निरोध की बात करें तो दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। और दुख निरोध का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग से आपको दुख निरोध हो सकता है। तो इसे कहते हैं बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म जो अष्टांगिक मार्ग बताता है वो क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म किस मार्ग का प्रतिपादन करता है? मध्यम मार्ग का। बुद्ध कहता है कि न एक्सट्रीम राइट मार्ग लेना है न लेफ्ट लेना है, एक मध्यम मार्ग आपको लेके जीवन में चलना है। न ज्यादा खुश होना है न ज्यादा दुख होना है, किसी परिस्थिति में भी आपको एक मध्यम मार्ग को लेकर के आगे बढ़ना है। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली। और क्यों दिए थे? क्योंकि पाली उस टाइम आम जनमानस की भाषा थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये 2 पॉइंट बीपीएससी में 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी मल्ल राज्य में 80 वर्ष की आयु में हो गई। बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। वहीं बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जातक कथा में निम्नलिखित में से किस चीज का वर्णन मिलेगा, तो बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा मिलेगी। आइए चलते हैं। बुद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। बुद्ध ने निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया। क्या थे ये 10 शील? सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, अहिंसा, अपरिग्रह, नृत्य गायन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और मद्य सेवन का त्याग। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उनके प्रतीक, ये बहुत, मैं आपको कहूंगा ये वीवीआई पॉइंट है। जन्म के जो उनका घटना है उसका प्रतीक है कमल का फूल। वहीं यौवन का है सांड। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग का उनका जो सिंबल है वह है घोड़ा। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति की है पीपल यानी बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का है पद चिन्ह या स्तूप। और धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश का है चक्र। वही हम बात करें, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम है हीनयान जो परिवर्तन विरोधी, और दूसरा है महायान। हीनयान में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, वहीं महायान में बुद्ध भगवान की मूर्ति की पूजा की जाती है। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाली शाखा वज्रयान का विकास हुआ। वज्रयान तंत्र मंत्र में मानता है, इसीलिए इसे यहाँ पर आडंबर वाले शाखा कहा गया है। वहीं आते हैं बौद्ध संगीति, एक बार देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, शासक थे अजात शत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। क्या हुआ इसमें? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद, वैशाली में काला अशोक उस टाइम शासक थे, सबकामी अध्यक्ष थे और महासंघिक और स्थावीर के रूप में फिर से ये पहला विभाजन हुआ। अच्छा, तृतीय में क्या हुआ? 250 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। सम्राट अशोक उस टाइम शासक थे, मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे और इस टाइम लिखा गया अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। वहीं चतुर्थ की बात करें तो पहली शताब्दी में लिखा गया ये कुंडलवन कश्मीर में। इस टाइम शासक थे कनिष्क और इसको जो अध्यक्षता किया वो वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और एक बार फिर से यहाँ महायान व हीनयान में विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। आइए अब आखिरी पॉइंट पर चलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। हमने पढ़ा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है पहली ही बौद्ध संगति में इसकी संरचना की गई थी और तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की संरचना की गई। क्या है सुत्त पिटक में? बुद्ध के उपदेशों का संकलन। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं विनय पिटक की बात करें तो संघ के नियमों का, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, संघ के नियमों का। सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया। और आखिरी अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्स ने किया। और
आखिरी में आते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। बौद्ध धर्म में चैत्य जो होता है वो बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है। स्तूप कहते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल, जैसे सांची का स्तूप। और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। और विहार का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो विहार का एग्जाम्पल खुद बिहार राज्य है, क्योंकि विहार ही, इसे बौद्ध धर्म के लोगों ने इसे विहार ही कहा था। बाद में जो तुर्क और अफगानी लोग आए उन्होंने इसका नाम अपभ्रंश करके इसे बिहार कर दिया। तो आज के लिए हमने मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म पढ़ा, और मैं चाहूंगा आप इसे रिवाइज करें, अच्छे से एक बार रिवीजन करें, जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं आप उसे देखें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।